जब आत्मा रोने लगती है तो क्या होता है? एक रहस्यमयी आध्यात्मिक सच, आत्मा की पुकार। क्या आत्मा रो सकती है? और जब आत्मा रोती है तो क्या उसे कोई सुनता है? आज हम जानेंगे वह अदृश्य तंत्र जिसमें आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, और क्या होता है उस पल जब आत्मा चुप नहीं रहती। आत्मा क्या है? आत्मा कोई भावना नहीं, कोई सोच नहीं, ये तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। ये वह चिंगारी है जो जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। जब शरीर थक जाता है, मन टूट जाता है, तब आत्मा पुकारती है। आत्मा क्यों रोती है? जब तुम बार बार अपने अस्तित्व को भूलते हो, दूसरों की अपेक्षाओं में खो जाते हो, तब आत्मा धीरे धीरे उदास होने लगती है। और जब तुम अपनी ही आवाज को दबा देते हो तो आत्मा अंत में रो पड़ती है। आत्मा की पुकार कैसी होती है? ये पुकार न जुबान से निकलती है, न आंखों से बहती है। ये एक कंपन होती है जो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को हिला देती है। तुम्हारी सांसें भारी हो जाती हैं और अचानक कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ईश्वर की प्रतिक्रिया परमात्मा सुनते हैं। जब आत्मा सच्चे भाव से पुकारती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके उत्तर में हलचल करता है। सही लोग, सही संकेत, सही शब्द अचानक प्रकट होने लगते हैं। ईश्वर किसी आवाज का जवाब इतने सीधे नहीं देते, वे संकेत भेजते हैं। आत्मा और मौन का संबंध मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन वह स्थान है जहां आत्मा सबसे ज्यादा बोलती है। जब तुम बाहर के शोर से हटते हो तब भीतर की आवाज सबसे स्पष्ट होती है। आत्मा को कैसे सुने? हर दिन थोड़ी देर खुद से मिलो। कोई लक्ष्य नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ मौन। तुम देखोगे कि आत्मा बोलती है, शब्दों में नहीं, भावनाओं में। जब आत्मा जवाब देती है, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अंदर से आवाज आएगी, मैं ठीक हूं और तुम भी हो। यही वह क्षण होता है जब आत्मा मुस्कुराती है। और जब आत्मा मुस्कुराती है तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अंत की सीख, अगर तुम जीवन में कहीं खो गए हो तो रुक जाओ और अपनी आत्मा से एक बार फिर जुड़ो। वो तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही है, तुम्हारे मौन, तुम्हारे स्पर्श और तुम्हारे प्रेम के लिए। अगर आपकी आत्मा भी कभी चुप चुप सी रहती है तो उसे सुनिए। कमेंट करें, मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार हूं, और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि किसी की आत्मा आज भी रो रही होगी।